नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटवानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारत की कोशिश रहती है कि जितना हो सके अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए रखे और इसके लिए वो कुछ भी करने से नहीं गुजरता। बहुत साल पहले, तकरीबन 40-45 साल पहले की बात है, भारत ने सार्क बनाया था, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, लेकिन वो कामयाब न हो सका और उसकी वजह थी पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान जो भी मीटिंग होती, कोई भी तरक्की की बात करने ही नहीं देता था। नाम में लिखा है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, लेकिन पाकिस्तान हर मीटिंग में तरक्की की बात करने ही नहीं देता था, सिर्फ कश्मीर कश्मीर का राग अलापने रहता। और ये तो आपको इल्म है ही कि WTO के तहत, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मेंबरान हैं, उन सबको एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस देना होता है, जिसमें कुछ टैक्स की, कस्टम ड्यूटीज की फैसिलिटीज होती हैं। ये स्टेटस भारत ने पाकिस्तान को दे रखा है, जो कि मैंडेटरी है अंडर द रूल्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन पाकिस्तान ने बावजूद इसके कि सार्क का भी मेंबर था और WTO का भी मेंबर था, आज तक उसने भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN का स्टेटस नहीं दिया। तो मैं अर्ज कर रहा था कि भारत अपनी तौर पर कोशिश करता है कि जितना हो सके अपने पड़ोसियों को एकोमोडेट करे। और इस सिलसिले में अभी कल जो है, भारत की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, तेल कंपनी है, और नेपाल की नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन, इन दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें भारत की सिलीगुड़ी भारत का जो बंगाल है ना, उसके नॉर्थ में पड़ता है, वहां से जो है नेपाल नजदीक पड़ता है। तो वहां से एक पाइपलाइन बिछाई जा रही है, कल उसका एग्रीमेंट हुआ, साल के अंदर मुकम्मल हो जाएगी। ये पाइपलाइन 50 किलोमीटर की होगी, सिलीगुड़ी से जाएगी और नेपाल के झापा पर वो खत्म होगी, और इसके जरिए नेपाल को तेल बेचा जाएगा, तेल दिया जाएगा। अब जाहिर है उसमें सब आ जाता है, पेट्रोल बोलिए, डीजल बोलिए, एविएशन टरबाइन फ्यूल बोलिए, जो भी चाहिए। वैसे भी आपको ये तो इल्म होगा ही कि नेपाल लैंड लॉक्ड है, उसका समंदर से कोई भी वास्ता नहीं पड़ता, इसीलिए उसको कोई भी चीज लेनी होती है तो दूसरों को ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। क्योंकि सबसे आसान तरीका एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक माल पहुंचाने का वो समुद्री रास्ता ही होता है। लेकिन क्योंकि नेपाल लैंड लॉक्ड है, इसीलिए वो इसका मोहताज है। लेकिन भारत उसकी इस कमजोरी का फायदा नहीं उठाता, उसकी मदद करता है। अब भी यानी ये पाइपलाइन तो मजीद बिछाई जा रही है, एक्स्ट्रा है। इससे पहले भी हमारी एक पाइपलाइन है जो कि भारत के जो है अमलेख सारी मोतीहारी डिपू से, भारत के मोतीहारी डिपू से शुरू होती है और नेपाल के अमलेखगंज तक जाती है, और उसके जरिए जो है भारत उसको इस वक्त भी तेल दे रहा है। और ये हर साल 15 लाख टन तेल देता है भारत नेपाल को। और ये भी आपको बता दूं मैं कि ये जो भी चीज़ें वो उनको देता है, ये उधारी पे होती है, डेफर्ड पेमेंट कहते हैं। जैसे पाकिस्तान सऊदी अरेबिया से लेना चाहता है या लेता रहता है, इसी तरह नेपाल को भारत ये तेल जो है वो डेफर्ड पेमेंट पे देता है।
और घर पहुंचा के देता है। और ये जो भी पाइपलाइनें बिछाई जाती हैं ये भारत के खर्चे से बिछाई जाती हैं। अच्छा, इस सिलसिले में मैं आपको ये भी बता दूं, वैसे मैं ऐसे कई प्रोग्राम कर चुका हूं जिसमें आपको बताया है मैंने कि किस तरह जब बांग्लादेश में मोहतरमा हसीना वाजिद की सरकार थी तो उसके भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। तो भारत बांग्लादेश को भी इसी तरह जो है उधारी पे आज भी देता है, वो बंद नहीं किए। उधारी पे बिजली देता है, उधारी पे तेल देता है। और इसके लिए मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह मगरबी बंगाल से पाइपलाइन बिछाई है भारत ने अपने खर्चे पर, जो कि बांग्लादेश जाके ख़त्म होती है और उसके ज़रिए बांग्लादेश को उधारी पर पेट्रोल और डीजल दिया जाता है। और अब भी भले ही हुकूमत बदली हो गई है वहाँ पे, लेकिन भारत वो तेल अब भी सप्लाई कर रहा है। और उसके अलावा बिजली का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, मैंने कई प्रोग्राम किए हैं कि किस तरह जो है अदानी का जो झारखंड में पावर प्लांट लगा हुआ है जहाँ से 2 गीगावाट बिजली बनती है और वो जो है बांग्लादेश जाती है। इस वक्त मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी नॉलेज का इल्म है, बांग्लादेश को पूरी बिजली जो है वो भारत सप्लाई करता है। और इसकी वजह से वहाँ पर शटडाउन नहीं होते। जिस तरह पाकिस्तान में 12-12 घंटे के शटडाउन होते हैं, बांग्लादेश में शटडाउन नहीं होते। और बांग्लादेश को जो ये बिजली पहुंचाई जाती है वो भी उधारी पे दी जाती है। मैंने बताया था कि किस तरह अदानी पावर का बांग्लादेश के ऊपर $800 मिलियन का कर्जा है बिजली के बिलों का। और ये एक कंपनी नहीं है, ऐसी दूसरी कई कंपनियां हैं जो भारत में बिजली बना के बांग्लादेश को सप्लाई करती है। जहाँ तक नेपाल का ताल्लुक है, नेपाल को बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी पड़ती तो है लेकिन उसकी अपनी पैदावार, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ी है, दरिया हैं, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वहाँ पे बहुत बनता है। और इतना बनता है कि उसको तो एक्सपोर्ट करना पड़ता है और उसको एक्सपोर्ट करने में भी भारत मदद करता है। और नेपाल की बिजली भारत के जरिए बांग्लादेश तक जाती है, उसमें नेपाल कमाता है जो है। इस तरह से इसको कहते हैं रीजनल कोऑपरेशन। लेकिन पाकिस्तान को रीजनल कोऑपरेशन नहीं चाहिए। और इस सिलसिले में आपको शायद इल्म हो कि कई ऐसे जो प्रोग्राम हैं जिनके बारे में या ऐसे प्रपोजल्स हैं लाए गए हैं, जैसे ईरान से गैस पाकिस्तान के ज़रिए भारत तक पहुंचाई जाए। उसमें ईरान भी कमाता, पाकिस्तान भी कमाता। और भारत को तो खैर पैसा देना पड़ता, मुफ्त में नहीं मिलती, लेकिन भारत को जो ज़रूरी चीज़ है वो मिल जाती। और इसी तरह एक तापी जो गैस पाइपलाइन है, तुर्कमेनिस्तान से गैस लाई जाती और भारत तक पहुंचाई जाती। तो तापी उसका पूरा नाम है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, वो पाइपलाइन। ये दोनों मंसूबे जो हैं कागज़ तक महदूद होकर रह गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस सिलसिले की एक बहुत बड़ी रुकावट है। वो नहीं चाहता कि किसी तरह भी वो भारत की कोई भी जो है भारत के लिए कोई अच्छा काम कर सके, भले उसके लिए उसका अपना ही क्यों न नुकसान हो जाए। अभी जैसे मैंने बताया था कि ईरान ने ये जो गैस पाइपलाइन है वो अपने इलाके में बिछा रखी है, वहाँ से लेके पाकिस्तान को बिछानी है, जिसके बारे में उसने तो पाकिस्तान को धमकी भी दी थी, नोटिस भी दिया था कि अगर आप ये पाइपलाइन 1 साल के अंदर नहीं बिछाएंगे तो आपके ऊपर $18 बिलियन का जुर्माना जो है पेनल्टी डाली जाएगी। ये एग्रीमेंट है उनका, फिर भी वो काम नहीं करता। और उसमें तो सिर्फ उसको मिलती, अगर वो गैस पाइपलाइन वहाँ से भारत तक पहुँचाई जाए तो पाकिस्तान को वो जो पैसेज वहाँ से जो गुजरती है उसके लिए भी कमाई होती। लेकिन किसी भी, अगर पाकिस्तान ये देखता है कि इससे हिंदुस्तान का भला होता है तो वो ये काम नहीं करेगा।
भले ही उसके न करने से पाकिस्तान का भी नुकसान हो जाए। जिस तरह मैंने कहा, ईरान गैस पाइपलाइन या तापी गैस पाइपलाइन, दोनों मंसूबों को पाकिस्तान अमल में आने नहीं देता। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।